राम भद्राचार्य जी ये कहें कि भाई उस समय मेरी मानसिक स्थिति कहीं और थी, मैं फ्लो में इस बात को कह दिया, गलत इस बात को कह दिया, ये मैं जरूर उनसे पूछना चाहूंगा कि जैन कहां से जैनों ने आगे आक्रमण किया था? जैन विधर्मी कब से हो गए? अपने शब्दों को वापस लें। मैं नहीं कहूंगा आप माफी मांगिए, आप बता रहे हैं संत हैं, आप किसी भी परंपरा के संत हैं, हमारे लिए आप फिर भी सम्मान है, लेकिन आप जैनों के साथ इस तरह का व्यवहार करें, इस तरह की टिप्पणियां क्यों? जैनों को तीर्थ स्थल पर बार बार कमेंट आते और उनको नुकसान पहुंचाना काम। जब आप जैनों को कहते हैं आक्रमणकारी, तो आपको उसका सबूत देना चाहिए, आप प्रमाणित करें, और नहीं तो अपने शब्दों को वापस लें और इस बात को माने कि आपने किस मानसिक स्थिति में उस समय बात की। जगत गुरु रामभद्राचार्य पर गौरव जैन के तीखे प्रहार साबित करें या अपने शब्दों को वापस ले। रामभद्राचार्य, गौरव जैन आखिर जैन तीर्थों की लड़ाई कब लड़ेंगे? विष्णु शंकर जैन, अन्य समाज की तरह क्या जैन समाज के लिए भी आवश्यक है? वर्शिप एक्ट 1951। आज हमारे बीच जैन एकता मंच युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सपा नेता गौरव जैन जी। सबसे पहले तो आपका जैन मान संस्कार चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। हाल ही में अरुण पंडित जी के शो में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जैन समाज को अतिक्रमणकारी बताया, तो आप रामभद्राचार्य जी को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को सादर जय जिनेंद्र। और जैसा कि आपने बताया कि एक शो में मैंने सुना है रामभद्राचार्य जी ने जैनों को आक्रमणकारी और विधर्मी बताना काम किया, क्योंकि हम लोग जैन कुल में पैदा हुए और जैन कुल में बच्चों को बचपन से संस्कार दिए जाते हैं आचार्यों के, संतों के द्वारा, हमारे महान संतों के द्वारा हमें संस्कार दिए जाते हैं कि संत किसी भी वेश में हो, किसी भी आमना के हो, किसी भी धर्म के हो, कभी संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो मैं रामभद्राचार्य जी की निंदा तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाँ, यह मैं जरूर उनसे पूछना चाहूंगा कि जैन कहां से जैनों ने आगे आक्रमण किया था? जैन विधर्मी कब से हो गए? जिन जैनों का इतिहास लाखों लाख साल पुराना है, आदिनाथ भगवान से लेकर तीर्थंकर भगवान आदिनाथ से लेकर और तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी तक, तमाम समय के हमारे पास पर्याप्त सबूत फिजिकली भी हमारे पास मौजूद है और लिखित में भी हमारे पास मौजूद है। तमाम उनका वर्णन, उनके सबूत पूरे भारतीय इतिहास में मिलते हैं, दिखाई देते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, और सब चीजें हमें प्रत्यक्ष रूप से मिलती हैं। उन जैनों का मूलभूत जो भारत के निवासी है, उन जैनों ने आक्रमण कहां से किया था? अब या तो रामभद्राचार्य जी ये कहें कि भाई उस समय मेरी मानसिक स्थिति कहीं और थी, मैं फ्लो में इस बात को कह गया, गलत इस बात को कह दिया, इस बात का कोई आधार नहीं है, या तो रामभद्राचार्य जी अपने शब्दों को वापस लें और माने कि वो बात गलत है। हाँ, मैं उस पर भी आऊंगा, पहले मैं अपनी ये बात पूरी कर दूं। या तो रामभद्राचार्य जी कहें कि उस समय मेरी मानसिक स्थिति कुछ और थी और मैं ये बात फ्लो फ्लो में कह गया, इसका कोई आशय नहीं था, इसका कोई आधार नहीं है, वो अपने शब्दों को वापस ले ले, हमें उनसे कोई एतराज नहीं है। अन्यथा वो इस बात का प्रमाण दे कि जैनों ने आक्रमण कब, कौन से काल में किया और कहां से आके किया। वो साबित करे कि जैन विधर्मी है, पानी भी छान के पीने वाले लोग, चींटी के भी प्राण न लेने वाले लोग, अहिंसा परमो धर्म को धर्म मानकर चलने वाले लोग विधर्मी कब से हो गए? मैं रामभद्राचार्य से पूछना चाहता हूं। और अगर वो अपने बयान पर कायम है, चूंकि लगातार उनके राजनीतिक टिप्पणियां भी आती है, वो बहुत सी बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गुणों की गाथा भी कहते हुए टीवियों पर नजर आते हैं, अगर उनका बयान कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से, राजनीतिक आधारित है, राजनीति से प्रभावित है, तो मैं इस बयान की कड़ी निंदा करना चाहता हूं। क्योंकि जैन समाज ने जब से बयान उनका सुना है, जैन समाज बड़ा दुखी है, आक्रोशित है, और कहीं ना कहीं वो इस बात को जानना चाहता है कि आज चारों तरफ से, हर तरफ से हमला जैनों के ऊपर क्यों हो रहा है। पहले भाजपा के एक पूर्व सांसद महेश गिरी जी जैनों को धमकाना काम कर रहे थे, गिरनार पर जैनों का ऊपर हमला होना काम हुआ, पालीताना पे जैनों पर हमला होना काम हुआ, शत्रुंजय को नुकसान पहुंचाना काम हुआ, सम्मेद शिखर जी को कहीं ना कहीं हमला करने का, उसको नुकसान पहुंचाना काम किया। जैनों के तीर्थ स्थलों को जैन संतों पर लगातार हमला होना काम हो रहा, और आज रामभद्राचार्य जी ने इस तरह की बात कह दी, वो अपनी बात को साबित करें, अपने शब्दों को वापस लें। मैं नहीं कहूंगा आप माफी मांगिए, आप आचार्य हैं, संत हैं, आप किसी भी परंपरा के संत हैं, हमारे लिए आप फिर भी सम्मान है, लेकिन आपके शब्दों ने आपकी इमेज को नुकसान किया। जैन समाज सदैव आपको आदर की दृष्टि से देखता था, लेकिन कहीं ना कहीं जैन समाज की नजरों में उस आपकी छवि को नुकसान पहुंचना काम हुआ है। या तो आप अपनी बात को साबित करें, और अगर आप साबित नहीं कर सकते तो अपने शब्दों को वापस लेना काम करें। जहां तक भगवान राम की बात है, हमसे ज्यादा मानते हैं क्या भगवान राम को कोई? हम तो भगवान राम का एक भवतारी जीव मानते। मांगी तुंगी हमारा तीर्थ स्थल है, जहां पे भगवान राम की तपस्या स्थली है। जैनों की आस्था के अनुसार, जैन कभी भी किसी की आस्था में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन जैनों की आस्था है कि भगवान राम ने दीक्षा ली थी, तपस्या की थी, मोक्ष को गए भगवान राम। भगवान राम में हमसे ज्यादा आस्था किसकी होगी? हम कभी किसी की आस्था में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन जो हमारी आस्था है वो हमारे साथ है। हमारे ऊपर कोई अपनी आस्था थोप नहीं सकता, और कोई हमारी आस्था को माने हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं करते। जैन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। कोई इतिहास में कभी किसी जैन ने किसी के धर्म स्थल पर, तीर्थ स्थल पर कब्जा करने का प्रयास किया हो, कभी किसी के साधु संत के प्रति कोई अभद्र टिप्पणी करके उस पर हमला करने का प्रयास किया हो, तो फिर जैनों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों, इस तरह की टिप्पणियां क्यों?
क्यों जैनों को तीर्थ स्थल पर बार बार कमेंट आते हैं और उनको नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है? क्यों जैन संस्थाओं को बार बार हमला होता है? क्यों जैन संतों पर बार बार हमला होता है? राम भद्राचार्य जी, ये सारी कड़ियां आके आपसे जुड़ रही है। जब आप जैनों को कहते हैं आक्रमणकारी, तो आपको उसका सबूत देना चाहिए। आपको बताना चाहिए कहां इस बात का उल्लेख है, कौन सी किताब में यह बात लिखी हुई है, कौन से प्रमाण इस बात के हैं। अगर आप कहते हैं जैन विधर्मी है, अगर अहिंसक होना विधर्मी है, तो हमें विधर्मी है। अगर नर से नारायण होने का रास्ता जैनिज्म दिखाता है और इसे विधर्मी होना कहते हैं, तो मैं विधर्मी हूं। अगर अपने संतों के प्रवचन को सुनना और धर्म के रास्ते पर चलना विधर्मी होना है, तो हमें विधर्मी हूं। फिर धर्म आपकी नजरों में क्या है? अगर अहिंसक होना धर्म नहीं है, तो फिर धर्म क्या है आपकी नजरों में? अगर संतों के समागम करना आपकी नजरों में धर्म नहीं है, तो फिर धर्म क्या है? अगर तीर्थंकर भगवान को भगवान मानना धर्म नहीं है, तो फिर धर्म क्या है? अगर महावीर की वाणी को मानकर उस पर अपने जीवनचर्या को चलाना धर्म नहीं है, तो फिर धर्म क्या है? राम भद्राचार्य जी, आप इन बातों का जवाब दें। और कहीं भी आप संत हैं, संत निर्मल आत्मा होते हैं, या तो आप अपनी बातों का प्रमाणित करें और नहीं तो अपने शब्दों को वापसी लें और इस बात को माने कि आपने किस मानसिक स्थिति में उस समय बातें कही थी। भगवान राम अगर वैदिक परंपरा के लोगों के लिए पूजने हैं, तो श्रमण परंपरा के लोगों के लिए भी पूजने हैं। पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन चरित्र एक उदाहरणीय जीवन चरित्र है, जो भारत के हर व्यक्ति को मानना चाहिए। हमारे लिए भी भगवान राम पूजनीय है। हमारी भी आस्था उनसे उतनी जुड़ी है जितनी आपकी है। मैं नहीं कहता हमारी आपसे ज्यादा है, लेकिन हमारी भी उतनी जुड़ी है। इसलिए राम भद्राचार्य जी, अपने शब्दों पर विचार करें और पुनः मैं आपसे कहूंगा कि इनको प्रमाणित करें, अन्यथा अपने शब्दों को वापस लें। गौरव जी, तो रही राम भद्राचार्य जी की बात, लेकिन अभी हाल ही में बड़े वकील विष्णु शंकर जैन जी ने, जो बड़े बड़े केस लड़ रहे हैं, उन्होंने एक बड़े टीवी चैनल पर हिंदू धर्म का अभिनव जैन धर्म को बताया है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? विष्णु शंकर जी की वो चैनल पे वो वीडियो हमने देखी है, सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिली है, जिसमें हमारे सपा प्रवक्ता ने उनसे गिरनार जी को लेकर सवाल किया था। तो जब आपने कहा बड़े वकील, तो मेरा ये सवाल ये भी है कि जब जैन समाज के बीच में उन्होंने वादा किया था कि गिरनार पे जो प्रकरण है उस केस को लड़ना काम वो करेंगे अपना वकालतनामा लगा के, क्या उन्होंने वकालतनामा लगा दिया? गिरनार के केस को लड़ पा रहे हैं वो? और अगर नहीं लड़ पा रहे तो फिर काहे के बड़े और काहे के छोटे? बहर मैं उनका सम्मान करता हूँ, पढ़े लिखे हैं, मुझसे तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सम्मानित हैं, बड़े वकील होंगे निश्चित तौर पे। उन्हें गिरनार के केस में भी हस्तक्षेप करना चाहिए, उस केस को लड़ना चाहिए जैन समाज की तरफ से। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक रही जैन धर्म की हिंदुत्व में से हिंदू धर्म का अभिनंग है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती उन्होंने क्यों कही। क्योंकि सनातन परंपरा में दो संस्कृतियां हमारे देश में है। सनातन धर्म में पहली पद्धति वैदिक परंपरा, दूसरी पद्धति श्रमण परंपरा। वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं और फिर श्रमण परंपरा को मानने वाले लोग जैन धर्म के लोग हैं। ये दोनों ऐसी परंपराएं हैं सनातन धर्म की जो सनातन का अभिन्न अंग है, जिनको सरस सनातन, असल सनातन कहा जाता है। वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा, दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, दोनों के अपने अपने शास्त्र हैं, दोनों के अपने अपने भगवान हैं, दोनों के अपने अपने तौर तरीके हैं। दोनों की परंपराएं अपने अपने स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों परंपराओं में अपनी अपनी आस्था वाले लोग हैं, दोनों परंपराओं के अपने अपने साधु संत हैं, लेकिन दो हैं। ये रेल की पटरी की तरह साथ साथ तो चलती हैं, लेकिन आपस में विलय नहीं होती। श्रमण परंपरा के लोग वैदिक परंपरा के लोगों का सम्मान करते हैं, आस्था रखते हैं। वैदिक परंपरा के लोग श्रमण परंपरा के लोगों का सम्मान करते हैं, आस्था रखते हैं। लेकिन दोनों परंपराओं के अपने अपने मत है, अपने अपने तौर तरीके हैं, अपने अपने शास्त्र हैं, अपने अपना मानने के अपनी अपनी आस्था है, अपने अपने तौर तरीके। तो ये अभिन्न अंग नहीं हो सकता। ये दोनों ही परंपराएं भारतीय परंपराएं हैं, दोनों ही परंपराएं सनातन परंपराएं, सनातन धर्म से संबंधित है और दोनों के अपने अपने तौर तरीके हैं। तो विष्णु शंकर जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। विष्णु शंकर जी एक और दावा कर रहे हैं कि 2012 में भगवान महावीर की मूर्ति जो अखिलेश यादव जी द्वारा लगवाई गई थी, वो कह रहे हैं कि वो हमने लगवाई। नहीं, देखिए, वो 2012 में जो प्रकरण हुआ था वो बड़ा दुखद प्रकरण था। कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पर उस मूर्ति को तोड़ने का काम किया था। और जब ये बात जैन समाज का एक डेलीगेशन लेकर आदरणीय अखिलेश यादव जी तक पहुंचा, तो उस समय ये बात कही गई थी सरकार की तरफ से कि जैन समाज वहां पे उस मूर्ति को लगवा ले, जिसका खर्चा पूरी तरह सरकार वहन करेगी। और मैंने अब पूरी जानकारी मुझे उसके बारे में भी प्राप्त हुई है। उस समय मुझे मालूम थी और डिटेल में मुझे अभी मैंने उसका पता किया जब ये सवाल आया, तो वो मूर्ति वहां पर लगवाई गई थी, जिसका पूरा खर्चा सरकार ने वहन किया था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने वहन किया था, अखिलेश यादव जी के द्वारा उस खर्चे को वहन किया गया था। सरकारी खर्चे पे लगी हुई मूर्ति थी, उसमें कोई मुकदमा, अभी एक चैनल के माध्यम से मुझे पता चला कि उसमें कोई मुकदमा नहीं हुआ था और वो मूर्ति समाजवादी पार्टी की सरकार में सरकारी खर्च पे लगाई गई थी। और जिन लोगों ने तोड़ने का काम किया था उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई होने का काम हुआ था। तो विष्णु जैन जी देश को भ्रमित करने का काम ना करें, जो सत्य तथ्य है उनको देश के सामने रखें। मैं आपके चैनल के माध्यम से विष्णु शंकर जैन जी से निवेदन करना चाहूंगा, ठीक है, आप अलग अलग प्रकार से, मैं नहीं जानता कि इस राजनीतिक एजेंडे के तहत वो काम कर रहे हैं या क्या उनका राजनीतिक एजेंडा है भी या नहीं है,
लेकिन कहीं ना कहीं ये कहाँ जहां आज आज का पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ कि जहां भी कोई विवादित बात आती है, विष्णु शंकर जैन जी वकील साहब का नाम जरूर जुड़ा होता है। उनसे मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आप एडवोकेट हैं, जो जैन समाज के शत्रुंजय पे जो हुआ, जो पालिताना में हुआ, जो सम्य शिखर जी को लेकर नोटिफिकेशन आया, जो गिरनार जी को लेकर हो रहा है, लगातार जैन संतों पे हमले होना काम हो रहा है, जहां आप इतने एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, वहां थोड़ा सा और जागरूक होकर अपने जैन समाज के लोगों के हक की लड़ाई को लड़ने का काम भी आप करें। गौरव जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। वर्शिप एक्ट 1991 जो कि और अल्पसंख्यक लोगों के साथ जैन समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसी चर्चा चल रही है, तो आप इस पर क्या कहना चाहते देखिए, वर्शिप एक्ट 1991 जिसके अनुसार किसी धर्म स्थल की जो स्वरूप 1947 में था वही स्वरूप मेंटेन होगा, उसके रूप को नहीं बदला जा सकता। तो ये बात ठीक है, जैन सम जितना ये महत्वपूर्ण अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए है, जितना महत्वपूर्ण ये मुस्लिम समाज के लिए, सिख समाज के लिए, बौद्ध समाज के लिए, पारसी समाज के लिए, उतना ही आवश्यक वर्शिप एक्ट 1991 जैन समाज के लिए भी है। चूंकि जैन समाज के धर्म स्थलों पर लगातार असामाजिक तत्वों की निगाहें गड़ी हुई है। आपने पिछले दिनों देखा, मैंने भी आपको पूर्व में भी बताया कि गिरनार पर किस तरह सामाजिक तत्वों ने कब्जा करने का प्रयास किया, किस तरह वहां पे जैन संत पे हमला हुआ, किस तरह वहां जाने वाले श्रद्धालुओं पर धारदार हथियारों से लगातार हमले किए गए, और सरकार वहां की मूक दर्शक बनी रही। जैन समाज को हाईकोर्ट जाना पड़ा अपने लिए गिरनार पर न्याय लेने के लिए। हाईकोर्ट ने उसमें आदेश दिए, उस आदेश का मूल ये है कि वहां पर दोनों लोग अपनी अपनी पद्धति से पूजा अर्चना कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, चाहे जो अपनी परंपरा है उनको वहां पे निभा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा वहां पे हो रहा है? नहीं हो पा रहा। हमारी लगातार जैन समाज की मांग है कि हाईकोर्ट के उन आदेशों को वहां पे लागू किया जाए, लेकिन नहीं लागू हो पा रहे। शत्रुंजय पे क्या हो रहा है? शत्रुंजय पे लगातार शत्रुंजय का स्वरूप बदलने का प्रयास किया गया। पालिताना में भी जैन मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास किया गया था। सम्य शिखर जी के खिलाफ नोटिफिकेशन आ गया था। तो तमाम तीर्थ स्थल जैनों के कहीं ना कहीं आज खतरे में बने हुए हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक तत्व उन पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। जब वर्शिप एक्ट 1991 हमारे पास होगा तो 1991 वर्शिप एक्ट से हमें सपोर्ट मिलेगा कि कोई भी हमारे तीर्थ स्थलों के, मंदिरों को, अतिशय क्षेत्रों के स्वरूप को बदलने की हिमाकत नहीं कर सकेगा। कानूनन संवैधानिक सपोर्ट मिलना काम जैन समाज को रहेगा कहीं ना कहीं। इसलिए वर्शिप एक्ट 1991 अन्य अल्पसंख्यकों के साथ जैन समाज के लिए भी, जैन धर्मावलंबियों के लिए भी बहुत आवश्यक है। और वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर जैनों, सिखों, बौद्ध हो, पारसी हो, मुसलमान हो, हम तमाम लोग एक मंच पर होकर वर्शिप एक्ट 1991 का सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। आपने जो जैन समाज को आरक्षण मिला है, इसके लिए जो मुद्दा उठाया था, क्या ये उसके लिए पहला कदम है? हाँ, जो आपने बात कही, जैन समाज को राजनीतिक आरक्षण तो मिलना चाहिए, आवाज मैंने जरूर उठाई थी, इसमें मैंने बयान भी दिया था। और चूंकि जैन समाज संख्या में उतना नहीं है जितने और समाज है, जिस कारण जैन समाज का प्रतिनिधित्व विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में नहीं जा पाता, तो मैंने अवश्य मांग उठाई थी, पूरे समाज की ओर से मैंने बात रखी थी कि जैन समाज को राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए। नॉमिनेशन में जैन समाज को स्थान मिले, चुनाव लड़ाने के लिए जैन समाज को स्थान मिले, और आयोग में, अल्पसंख्यक आयोग हो, अन्य आयोग हो, उसमें भी जैन समाज को स्थान मिले और उनका स्थान सुनिश्चित हो। एक राजनीतिक आरक्षण के तौर पे जैन समाज के प्रतिनिधित्व का स्थान सुनिश्चित हो, ये बात मैंने उठाई थी और ये होना भी चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सम्य शिखर जी आंदोलन के समय में बहुत से नेतागण ने सम्य शिखर जी मुद्दे पर हम लोगों का सपोर्ट किया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी प्रमुख थे। हमारी सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी ने भी उसमें ट्वीट करके समर्थन देना काम किया था। और अन्य पार्टियों की मैं बात करूं तो चंद्रशेखर रावण जी ने भी इसमें, चंद्रशेखर आजाद जो सांसद हैं आज, उस समय सांसद नहीं थे, उस समय उन्होंने सम्य शिखर जी के मुद्दे पर जैन समाज का सपोर्ट किया था। इमरान मसूद साहब जो सांसद हैं सहारनपुर से, उस समय नहीं थे, उन्होंने भी उस समय सम्य शिखर जी को लेकर जैन समाज का सपोर्ट करने का काम किया था। और आज जो जैन समाज के कई महीनों से लगातार जैन समाज प्रयास कर रहा था कि जैन समाज का जो जैन तीर्थ गिरनार का मुद्दा, जैन समाज चाहता है कि गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा गिरनार को लेकर जो आदेश दिए गए हैं वो आदेश गिरनार तीर्थ पर लागू हों। वो लागू नहीं हो रहे, या तो सरकार उनको गंभीरता से नहीं ले रही, या वहां का लोकल प्रशासन उन आदेशों को गंभीरता से नहीं लेता। 2005 में जो हाईकोर्ट के आदेश थे कि जैन समाज की सुरक्षा वहां पर सुनिश्चित हो और जैन समाज को वहां पर पूजा अर्चना करने का अपनी मान्यता के अनुसार अधिकार प्राप्त हो, वहां पर वो सुरक्षा के साथ अपनी पूजा अर्चना को कर सके, उनको कोई डिस्टर्बेंस वहां पे ना हो, वो ये मूल है उन आदेशों का। और ये आदेश वहां पे लागू हो, यही आदेश लागू नहीं हो पा रहे। लगातार वहां पे जैन समाज के लोगों पे हमला हो रहा है, और जैन समाज पिछले कई महीनों से, समाज के तमाम लोग इस लड़ाई को लड़ते हुए ये प्रयास कर रहे थे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से कि ये मुद्दा लोकसभा में जाए, लोकसभा के सांसद, पार्टियां, राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतागण इन मुद्दों को उठाएं, इन मुद्दों पर बात करें, ये एजेंडे में शामिल हो राजनीतिक पार्टियों के, ताकि जैन समाज को भी न्याय मिलना काम हो। जो जैन समाज पे नाना प्रकार से अत्याचार होना काम हो रहा है, वो अत्याचार समाप्त हो, अत्याचार खत्म हो। उसी कड़ी में
बहुत बड़ी खुशी की बात ये भी है, मैं तो धन्यवाद भी दूंगा अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने गिरनार को लेकर और जैन समाज के मुद्दों को लेकर एक ट्वीट किया, जिससे जैन समाज का बहुत हौसला बढ़ा और जैन समाज को आत्मविश्वास मिला के निश्चित तौर पे आज अखिलेश यादव जी के ट्वीट से जैन समाज के मुद्दों को बल मिलेगा, जैन समाज को न्याय मिलना काम होगा। उसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने भी इस मुद्दे को लोकसभा के बाहर मीडिया को वर्जन देते हुए गिरनार के मुद्दे को उठाया। इमरान मसूद जी 3 बार इस मुद्दे को मीडिया के बीच में उठा चुके, और मैं धन्यवाद दूंगा उज्जवल रमन सिंह जी को, जिनके पिता रेवती रमन सिंह जी ने समाजवादी पार्टी के सांसद रहते हुए इलाहाबाद से सम्मेद शिखर जी के मुद्दे पर न्याय की बात 2019 में की थी, और आज उन्हीं के पुत्र ने लोकसभा के अंदर, उज्जवल रमन सिंह जी ने लोकसभा के अंदर गिरनार के मुद्दे को मजबूती से उठाने का काम किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक पहल है, पहल इस बात की कि जैन समाज के मुद्दों को राजनीतिक दल आज अपने एजेंडे में शामिल कर रहे हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, बड़े नेतागण इस मुद्दों को अपने गंभीरता से लेते हुए जैन समाज के लिए न्याय की आवाज उठा रहे हैं। ये एक बहुत खुशी की बात है। तमाम उन नेतागण को, राजनीतिक दलों को मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा जो जैन समाज के इस आंदोलन में आज अपने आप को शामिल कर पा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जब राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेतागण जैन समाज के मुद्दों की बात करेंगे, जैन समाज को न्याय दिलाने की बात करेंगे, जैन समाज को होने वाले अत्याचार को रोकने की बात करेंगे, जैन समाज के तीर्थ स्थलों की सुरक्षा की बात करेंगे, जैन साधु संतों की सुरक्षा की बात करेंगे, जैन समाज की जो आबादी है उस आबादी की शराबकों की, श्रद्धालुओं की सुरक्षा की बात करेंगे, तो निश्चित तौर से मुझे इस बात का भरोसा है कि आने वाले समय में राजनीतिक एजेंडों में, चुनावी एजेंडों में जैन समाज के मुद्दों को भी शामिल करने का काम राजनीतिक पार्टी अवश्य करेंगी। और जैन समाज के लिए जो मैं बात कर रहा हूं कि राजनीतिक आरक्षण जैन समाज के नेताओं को मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उस ओर भी कदम उठेगा। राजनीतिक पार्टियां जैन समाज को चुनाव लड़ने का मौका देंगी, अलग अलग जगह पे एडजस्टमेंट होंगे। कुल मिलाकर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में जैन समाज का प्रतिनिधित्व निश्चित तौर पर पहुंचने का काम होगा, और वो मजबूती से अपने जैन समाज के मुद्दों को रखता है। आज जैन समाज के मुद्दे नहीं पहुंच पाते भवन तक, और लोकतंत्र में अगर भवन तक आपके मुद्दे नहीं पहुंच पा रहे तो आपको न्याय मिलना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। न्यायपालिकाएं कुछ हद तक मदद कर पाती है, लेकिन भवन में अगर मुद्दे जाएंगे तो वो एजेंडे में शामिल होंगे, उन पर विचार होगा, उन पर निर्णय आएगा, और वो तभी हो सकता है जब जैन समाज का प्रतिनिधित्व विधानसभा, लोकसभा जैसे भवनों में हो। जो लोकतंत्र के मंदिर कहे जाते हैं, हमारे संविधान के मंदिर कहे जाते हैं, उनमें इन मुद्दों पर बात हो। आज बात होनी शुरू हुई है, कल जैन समाज को प्रतिनिधि मिलेगा, जैन समाज के लोग भी इन बात को प्रमुखता से उठाएंगे। तो तमाम राजनीतिक दलों का, ऐसे नेताओं का बहुत धन्यवाद जिन्होंने जैन समाज के अंदर एक आशा की किरण पैदा की, न्याय के लिए उम्मीद जगी, एक आंदोलन को मजबूत करने के लिए उम्मीद जगी, अत्याचार समाप्त होगा, अन्याय समाप्त होगा, इस बात की उम्मीद जगी, जिन तीर्थ स्थलों पर असामाजिक तत्व कब्जा करना चाह रहे हैं उन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होगी, इस बात की उम्मीद जगी, और कहीं ना कहीं जैन समाज को न्याय मिलेगा। तो उन सभी का धन्यवाद, और इस आशा के साथ कि आने वाले समय जैन समाज के मुद्दों पर, जैन समाज के मुद्दों के लिए स्वर्णिम काल होगा। ये मुद्दे हल होंगे, अत्याचार खत्म होगा, अन्याय खत्म होगा, कब्जादारियों पर कार्रवाइयां होंगी, और जैन समाज राजनीतिक प्रतिनिधित्व लेकर संविधान के मंदिर में बैठा होगा, और जैन समाज के मुद्दों को पूरा देश गंभीरता से लेना काम करेगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।